नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमिक क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2021 की। इसको फॉर्म जब आप भरते हैं ओटीपी आने के बाद, तो वो फॉर्म कैसा दिखता है, पहली बात तो ये, और उसमें कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी डिटेल्स भरी जाती है, उन सभी चीज़ों की हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। आपको वो जो फॉर्म दिखता है उस ओटीपी को भरने के बाद, तो उस फॉर्म को हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे और उसमें कौन कौन सी चीज़ें भरनी है, किस प्रकार भरनी है, सभी मुद्दे पर हम यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल पर जैसे ही आप बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग की वेबसाइट को लिखते हैं, जैसे आप लिखें बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, इस तरीके से गूगल पे लिखिए और सर्च कर लीजिए। आपको एक वेबसाइट यहाँ पर मिल जाती है। देखिए, ये आपके सामने वेबसाइट ओपन होके आ जाती है। आप इसी वेबसाइट पर सबसे ऊपर आपको मिलती है, इसी को आप ओके कर लीजिए। यहाँ पर आपने ओके किया, देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने ओपन हो गई। सबसे पहले आपको दिखेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं के मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति। अब यहां पर आपको क्या करना है, इस जगह पर यहां पर आप टिक कर दीजिए इस जगह पर, और जैसे ही टिक करेंगे वैसे ही आपको एक नया इंटरफेस मिलेगा। यहाँ सारी टर्म और कंडीशंस दी गई हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए, कि कौन कौन सी चीज़ें आपको जरूरत है। पहली बात, आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है, यानी कोई भी फीस नहीं लगती। फिर उसके बाद आपको पासवर्ड और आईडी बनाने के लिए यहाँ पर बताया गया है। फॉर्म भरते हुए प्रविष्टियों को जो है बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। देखिए यहाँ पर बताई गई है कि भाषा जब किसी में भर रहे हों तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग नहीं करेंगे, कहीं पर भी प्रयोग नहीं करेंगे इन सभी अक्षरों का। और यहाँ पर सीधा क्लियर बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी किसी भी स्तर पर किसी से साझा नहीं करनी है, यानी आपको कोई भी जानकारी लीक नहीं करनी है। आवेदिका कृपया ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद इसमें किसी भी प्रकार का स्तर पर बदलाव की अनुमति नहीं है, यानी एक बार सबमिट कर देंगे तो बस वही उसी में रहेगा। इसके बाद जो पंजीकरण का भाग 3 है, और 1 में पंजीकरण करेंगे, भाग 2 में आप आवेदिका की शैक्षिक योग्यता भरेंगे, और तीसरे स्टेप में आप जो है अपनी फोटो अपलोड करेंगे। और फोटो कितने साइज की होनी चाहिए उसको आप यहाँ पर देख लीजिए। जो फोटो है आपकी वो 20 KB से छोटी हो, अधिक ना हो, और डिजिटल जो सिग्नेचर आपके हैं वो 10 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये, और चौथी चीज़ है घोषणा, यानी 4 स्टेप में आपका फॉर्म होता है। और आवेदिका के आवेदन फॉर्म में सफलतापूर्वक जमा होने के पश्चात आवेदिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित संदेश प्रेषित हो जाएगा कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। तो ये महत्वपूर्ण सूचनाएं थी जो आप तक हमने पहुंचाई हैं। अब आइए इसको देखते हैं आगे की बात। जैसे ही आप एस पर यहाँ टिक करेंगे वैसे ही आपके सामने एक सर्च का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप जनपद का नाम सेलेक्ट करेंगे। देखिए प्रेजेंट टाइम में बलिया, बाराबंकी, गाजियाबाद, गोंडा, हापुड़, जौनपुर, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संभल, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, वाराणसी, इतने जिलों में भर्ती गतिमान है। लगातार इसमें कोई ना कोई अपडेट होती रहती है, तो आप चैनल पर बने रहें हमारे, हम आपको पूरी अपडेट देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर सीतापुर सेलेक्ट कर लिया, फिर इसमें से कोई भी एक हम ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने बिस्वा ले लिया। बिस्वा लेने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर शहरी या ग्रामीण ले लीजिए। फिर यहाँ कोई एक ग्राम सभा आपको लेना होगा। फिर ग्राम सभा लेने के बाद जैसे यहाँ पर पद का नाम लेंगे तो यहाँ पर आंगनबाड़ी सहायिका है। अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का बनना चाहते हैं तो यहाँ पर बन नहीं रहा है, हमने ले लिया जैसे, तो यहाँ भी सहायिका का ही पद है। तो यहाँ ही अगर आप सहायिका का भरना चाहते हो तो सहायिका सेम तरीका है, कोई तरीके में बदलाव नहीं है, बिल्कुल वही हो तरीका है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का जैसे हमने लिया। फिर यहाँ हमने सर्च कर दिया। सर्च करने के बाद यहाँ पर जब नीचे आप आते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 पद आपको मिलते हैं। इन दोनों पदों में पर्टिकुलर आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, आप किस पर्टिकुलर पद पर कर रहे हैं, यानी 2 यहाँ पर हैं तो ये कोड आपको याद रखना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र कोड जो है वो आपको याद रखना होगा, किसके लिए आप अप्लाई यहाँ से करेंगे। तो यहाँ आपने अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपसे 2 चीज़ें यहाँ पर मांगता है
एक आपसे मांगेगा पंजीकरण करने के लिए मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट की आप यहां फिल करेंगे, फिर आप सेंड ओटीपी पे कर देंगे। जैसे ही करेंगे वैसे आपके नंबर पर एक मैसेज आएगा ओटीपी, और वो ओटीपी आप भरेंगे तो तुरंत आप अगले फॉर्म पर चले जाएंगे। वो फॉर्म कैसा दिखता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए ये फॉर्म आपका खुल के आता है। तो यहां पर जैसे आपका फॉर्म खुलेगा तो आप देखिए 4 स्टेप में फॉर्म है। ये आपको हमने बताया कि 4 स्टेप में ये फॉर्म है। व्यक्तिगत विवरण, शैक्षिक योग्यता, अपलोड फोटो और घोषणा करनी है। तो यहाँ सबसे पहले आपने जनपद चुना, फिर आपने ब्लॉक परियोजना चुना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, फिर रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, जो रिक्त है उसका केंद्र, और यहाँ आपको वो डिजिट भरनी है। यहाँ पर आप वो डिजिट भरेंगे पर्टिकुलर इस जगह पर, जो अभी हमने कोड आपको बताया था कि वो कोड भरना है। फिर उसके बाद शहरी और ग्रामीण है। फिर जैसे यहाँ पर वार्ड नंबर, आप अगर शहर में है तो वार्ड नंबर, आवेदिका का नाम यहाँ पर भरना है। देखिए आपको अपना यहाँ पर नाम फिल करना है। यहाँ पर इस जगह पर आप नाम फिल करेंगे। जैसे ही आप नाम फिल करेंगे इस जगह पर, फिर उसके बाद आपकी आवेदिका की स्थिति पूछेगा। तो स्थिति क्या है, मैरिड, अनमैरिड। फिर पति का नाम पूछेगा, पिता का नाम पूछेगा। फिर उसके बाद आप नीचे आ जाइए, माता का नाम, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर पूछेगा, फिर श्रेणी पूछेगा, ओबीसी एससी किसमें उप श्रेणी पूछेगा। फिर आप तलाकशुदा या परित्याग प्रमाण पत्र जारीकर्ता का नाम, पदनाम पूछेगा। यहाँ पर उसकी अगर डिटेल है तो क्रमांक भरिए। फिर विकलांगता अगर है तो विकलांगता वाला भरिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाला है तो उसे भरिए। यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण एस करके आपको यहाँ पर देना होगा। इस जगह पर जैसे ही आप देंगे तो इस पर्टिकुलर यहाँ पर जैसे चुनेंगे, एस करेंगे, तुरंत आपको यहाँ पूरी ब्यौरा अपना आप देना होगा कि किस पद पर सहायिका है, क्योंकि उसे यहाँ पर आगे के लिए उसे बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर स्थायी पता आपको भरना है, निवास प्रमाण पत्र जारीकर्ता का पदनाम भरना है, उसका निवास का प्रमाण पत्र भरना है, दिनांक भरनी है, जाति का भरना है और जाति का, फिर उसके बाद आय का प्रमाण पत्र भरना है, उसकी डिटेल्स भरनी है। आप यहाँ पर देख रहे हैं वार्षिक आय कितने का बना हुआ है वो भरना है, बीपीएल में है कि नहीं है, जन्मतिथि भरनी है। फिर यहाँ पर पूरी कैप्चा भरने के बाद आपको सुनिश्चित कर देना है। सुनिश्चित करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आप सुनिश्चित करेंगे तो अगले वाले सेक्शन पर आप चले जाएंगे। तो अगले सेक्शन में आपको क्या दिखेगा उसकी हम बात यहाँ कर लेते हैं। देखिए अब आप दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं। तो यहाँ शैक्षिक योग्यता भरने के बाद आपको यहाँ पर देखिए एक फ़ोटो अपलोड करनी है। आपने अपनी पर्सनल डिटेल भर दी, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ आवेदिका का चूज़ फाइल करना है, फिर उसके बाद सिग्नेचर अपलोड कर देनी है। दूसरा स्टेप आपका ये हो जाता है। फिर कैप्चा भर के आप आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पर देखेंगे आप कि शैक्षिक योग्यता जो आपको भरना है तो उसमें कक्षा 5 के विद्यालय का नाम, बोर्ड का नाम और उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, ये सभी चीज़ें आपको देखिए इतनी सारी चीज़ें इसमें भरनी है एक एक करके। और यहाँ भरना किसका किसका है, कक्षा 5, 8, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, क्योंकि इसी बेस पर आपकी मेरिट बननी है। तो इतनी चीज़ें आपने भरी, फिर कैप्चा भर के आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये इतनी चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है, फिर उसको हूबहू पूरे फॉर्म में एक एक करके भर देना है। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो यूजफुल होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और आसानी से फॉर्म को भर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।